नमस्ते दोस्तों, एस्ट्रो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बता रहे हैं गुरु पूर्णिमा के बारे में कि पानी पियो छान कर, गुरु बनाओ जान कर। बिना जाने समझे गुरु धारण नहीं करना चाहिए। हिंदू पंचांग के अनुसार आषाढ़ की पूर्णिमा को आषाढ़ी पूर्णिमा और गुरु पूर्णिमा भी कहा जाता है और इसी पवित्र त्यौहार को नदी में स्नान करके दान पुण्य करने का महत्व बताया गया है। अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार 23 जुलाई 2021 दिन शुक्रवार को पूर्णिमा तिथि आरंभ हो जाएगी। जो कोई सत्यनारायण का व्रत रखता है, सत्यनारायण भगवान की कथा पूजा करवाता है, वो 23 तारीख को ही करेगा, क्योंकि उस दिन पूरे दिन की पूर्णमासी है। और 24 जुलाई दिन शनिवार को गुरु पूर्णिमा मनाई जाएगी। गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास जी की जयंती के रूप में भी मनाई जाती है। आओ जानते हैं कि गुरु और शिष्य क्या होते हैं और कैसे गुरु बनाना चाहिए। ये सारी जानकारी आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। ये कहावत प्रचलित है कि पानी पियो छान के, गुरु बनाओ जान के। मतलब ये कि यदि पानी खराब पी लिया तो आपको स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक होगा। उल्टी दस्त लग जाएंगे और आप बीमार पड़ सकते हैं। तो ये पानी आपको गंदा नहीं पीना चाहिए, पानी को बचाना चाहिए और पानी शुद्ध पीना चाहिए। इसी तरह यदि गुरु बगैर जाने परखे बना लिया तो आपकी पूरी ज़िंदगी बीमार पड़ जाएगी और इसको आपका पता भी लग जाएगा। और जैसे मान लो आप बिना जाने समझे गुरु बना लिया तो आपका कैसे काम खराब हो गया आपको पता भी नहीं चल पाएगा। गु शब्द का अर्थ होता है अंधकार, अज्ञान, और रू का शब्द का अर्थ होता है प्रकाश और ज्ञान। अज्ञान को नष्ट करने वाला जो ब्रह्म रूप प्रकाश है वही गुरु है। और इसीलिए गुरु को ब्रह्म ज्ञानी होना ज़रूरी होता है और ब्रह्म ज्ञानी के मुख पर तेज होता है। गुरु क्या है और कैसा होना चाहिए, गुरु कौन है, ये जानने के लिए उनके शिष्यों की जानना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि हम तो किसी का नाम नहीं लेंगे, पर जैसे बहुत लोगों ने गुरु धारण किया हुआ है तो जो असली में वह गुरु है ही नहीं है। तो ऐसा हम आप लोगों को बता रहे हैं कि गुरु को जानने से शिष्यों को कैसे जाना जा सकता है, कैसे पहचाना जा सकता है। क्या सिर्फ ऐसा ही हो सकता है जो खुद गुरु है या शिष्य है? गुरु वही है जो जान परख करके दीक्षा देता है। गुरु भी जैसे शिष्य जान करके सोचता है कि हम ऐसे गुरु के पास जाएं जो हमारा उद्धार कर दे, ऐसे गुरु भी शिष्य की परीक्षा लेता है और उसको जांच परख करके फिर उसको मंत्र देता है और वो भी जब जान परख के गुरु बनाता है। ये दोनों का जानना बहुत ज़रूरी होता है। आखिर में हम गुरु बना रहे हैं तो उसके विचारों और चमत्कारों से या उसके आसपास भक्तों की भीड़ से प्रभावित होकर के गुरु बना रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि भीड़ देख करके हम जा कर के मंत्र ले आए और बाद में बैठ कर के पछता रहे हैं। अब व्यापारिक स्वार्थ साधने के लिए गुरु बना रहे हैं। यदि ऐसा है तो आप सही मार्ग पे नहीं जा रहे हैं। अगर आप भीड़ देख कर के गुरु बना रहे हैं तब भी गलत है। बिना जाने गुरु बनाना नहीं है। गुरु के बिना रहा जा सकता है। अगर कोई नहीं है गुरु, किसी भगवान का नाम ले लो। और गुरु धारण करना वैसे ज़रूरी होता है, पर अगर गलत गुरु बनाया गया तो वो ठीक नहीं होता। इससे आपको थोड़ा समय लग जाए जांचने परखने में, तो जांच परख करके ही बनाइएगा, हमारी यही राय है। बहुत साधारण से लोग हम हमें गुरु नहीं लगते हैं क्योंकि वो ताम झाम नहीं करते। कई सच्चे गुरु होते हैं वो ताम झाम नहीं करते हैं, चेलों के सामने ऐसी प्रस्तुति नहीं करते, पर वो जैसे ग्लैमर की दुनिया में नहीं है। दूसरों व्यक्तियों के समान वो तर्कशील भी नहीं होते हैं, किसी से बहसते भी नहीं हैं।
पर असली गुरु होते हैं। तुम जब तक उसे तर्क या स्वार्थ की कसौटी पर कस नहीं लेते तब तक उसे गुरु बनाते नहीं। लेकिन अधिकांश ऐसे हैं जो अंधे भक्त हैं, तो स्वाभाविक ही है कि गुरु भी अंधे होंगे। माना जा सकता है कि वर्तमान में तो अंधे गुरुओं की जमात लगी पड़ी है और हमारे को ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। सभी को जो है पता है गुरुओं के बारे में, जो ज़्यादा से ज़्यादा जो है भक्त बटोरने में लगे हुए हैं, भागवत की कथा वाँचने में लगे हुए हैं, 4 वेद या फिर जो है 4 किताब पढ़ करके प्रवचन देने वाले बन गए हैं। और ऐसा जो है प्रवचन देने वाला गुरु नहीं होता। किताब चूर्ण, ऑडियो वीडियो कैसेट बनाते हैं, माला और ध्यान जो है बेचने की नौकरी देने वाला भी गुरु नहीं कहा जा सकता है। आजकल तो कोई भी व्यक्ति किसी को भी गुरु बना करके उसके घर में बड़ी सी फ़ोटो लगवा लेता है और पूजा करने लगा है। और ऐसा जो है इसलिए करता है क्योंकि उसी गुरु की तरह उसे गुरु घंटाल होता है। कथावाचक भी गुरु है और दुष्कर्मी भी गुरु है। आश्रम के नाम पर भूमि हथियाने वाले आज गुरु बने हुए हैं। मीठे मीठे प्रवचन दे करके भी गुरु बन जाते हैं और इनके जो है धन बल प्रवचन और शिष्यों की संख्या देख करके हर कोई इनका शिष्य बनना चाहता है, इन सब गुरुओं के पास जाना चाहता है। और बाद में पता लगता है कि जिनके पास हम गए थे ये तो गुरु ही नहीं हैं, क्योंकि सभी को आर्थिक लाभ से जुड़े हुए हैं। ऐसे जो है गुरु का खोज करना बहुत मुश्किल होता है। गुरु भी शिष्य को खोजता रहता है और शिष्य गुरु को खोजता रहता है, पर आपको गुरु से कौन मिलाएगा? वो हमारे ख्याल से तो पहले गुरु भगवान से मिलाते थे और आजकल तो है भगवान ही ऐसे गुरु से मिला सकते हैं जो आपको उद्धार करे। वो जो है परमात्मा से भी बड़े हो गए हैं। लेकिन परमात्मा से बड़े तो गुरु शुरू से ही कहे जाते हैं। कहते हैं गुरु गोविंद दोनों खड़े किसके लागों पाए, तो गुरु बलिहारी गुरु आपने मुझसे देव बताए। ऐसा जो है गुरु की तो बलिहारी है, क्योंकि परमात्मा के बारे में वही बताते हैं। परंतु जो है आज तो ढूंढना बहुत कठिन है और आश्रम मठ और ये जो है बहुत जंजाल बना पड़ा है। भव्य प्रेस कॉन्फ्रेंस या प्रवचनों के तामझाम से हम सब जो है कैसे बच पाएंगे? ये तो हमारे को परमात्मा ही बचा सकता है, या तो परमात्मा ही ज्ञान दे तो गुरु जो है धारण किया जा सकता है। इसीलिए आप जो है साधारण गुरु बनाइए, जो अपने सनातन धर्म के हिसाब से जो ज़्यादा तामझाम ना करे और आपके ऊपर भी कोई ऐसा बोझ ना पड़े और आप जो है तामझाम भीड़ देख करके ना जाइए और अपना जो है गुरु साधारण चुनिए, परमात्मा का नाम लीजिए और अपना कर्म करते रहिए। तो जो है हर काम जो है आसानी से हो जाएगा और आप जो है मोक्ष पा सकते हैं। जो आपकी नींद तोड़ दे, जो आपको मोक्ष मार्ग पर किसी तरह से धकेल दे। हालांकि कहा जाता है कि जिस भी प्रकार की कोई शिक्षा दे वो सभी गुरु होते हैं। जैसे हमारे को छोटेपन से जो है सबसे पहले तो अगर हमने अपने माता पिता का पूजन किया, माता पिता का मान सम्मान किया, तो माता ही सबसे बड़ी गुरु है, पिता ही हमारा सबसे बड़ा गुरु है। इनके अलावा तो कोई गुरु है ही नहीं। और अब इसके बाद में जो है हमारे को जो शिक्षा ग्रहण कराते हैं ये भी जो है हमारे गुरु हैं, क्योंकि हमारे को हर एक चीज़ सिखाते हैं कि जीवन में कैसे रहना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना फिरता है। इनके तो हम समझ लो कि पूरी उम्र कर्जदार हैं। इनका तो कर्जा हम कभी उतार ही नहीं सकते। माँ बाप का कर्जा हम उतार ही नहीं सकते। अगर हमारे को कोई अच्छी सलाह दिया, अच्छी जानकारी दिया है, वो भी हमारा गुरु होता है। जो सिर्फ मोक्ष का मार्ग दिखाए, ऐसा नहीं है कि वही गुरु होते हैं। कि जो डॉक्टरी या इंजीनियरिंग सिखाएं वो गुरु नहीं होते, वो भी गुरु होते हैं। वो हमारे जीवन के तारनहार हैं। वैसे तो हमारे जीवन में कई जाने अनजाने कई प्रकार के गुरु मिल जाते हैं, जिन्हें हमारे माता पिता के स्थान से भी सरोपर ऐसे लगने लग जाता है। फिर शिक्षक हैं हमारे, उनका तो हमारे को बार बार हम किसी बहुत ऊंची स्थान पर ऐसे चले जाएं, फिर भी हमारे जब भी गुरु मिलें उनको हमारे को नतमस्तक होना चाहिए। वो हमारे जो है असली गुरु हैं। लेकिन असल में गुरु संबंध शिष्य से होता है, ना कि विद्यार्थी थे। आश्रम में जो है गुरु शिष्य परंपरा का निर्वाह होता रहा है।
इसी प्रकार से साधु होना सिद्धों का या महंतों की पहली सीढ़ी होती है। तो आप जो है गुरु ज़रूर बनाइए, पर गुरु बनाइए और गुरु बना करके आप दीक्षा लीजिए और मंत्र जपिए और जो है कृपा पाइए गुरु की। पर जो हमने बताई है टूटे फूटे शब्दों में, किसी गुरु की हम निंदा नहीं करते हैं, सभी गुरु को प्रणाम कर रहे हैं और जो कुछ इसमें कोई भूल चूक हो गई है उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। पर जो है सभी जो लोग हैं सभी को सब कुछ पता है। गुरु बिन ज्ञान न होवे मोरे साधु बाबा। उक्त पंक्ति से ज्ञात होता है कि कबीर साहब भी यही कह रहे हैं कि गुरु के बिना जो है ज्ञान नहीं हो सकता। इसीलिए जो है गुरु जो है ज़रूर बनाना चाहिए, पर जांच परख करके बनाना चाहिए। गुरु के बिन ज्ञान नहीं होता। ये हमारी दी हुई जानकारी आपको कैसे लगी है इसके बारे में जो है आप हमारे को ज़रूर बताइए। और जो भी हम वीडियो जो है डालते हैं उसे आप लोग देखा करिए। ये जो है इसमें नई नई जानकारी आपको मिलेगी। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सोचते हैं कि ऐसे थोड़ा सा जो है गुरु पूर्णिमा के बारे में, थोड़ा सा वेद व्यास जी के बारे में थोड़ी सी रोचक जानकारी आपको दे देते हैं। ऋषि और पराशर जो है निषाद कन्या सत्यवती के पुत्र जो है महर्षि वेदव्यास जी जो हैं युवा हो गए थे। तपस्या करने जो है दैप्यान द्वीप चले गए थे। आषाढ़ी पूर्णिमा को ही उनका जन्म हुआ था और तब से वो काले हो गए थे, इसीलिए उनको कृष्ण दैपायन कहने जाने लगा था। और ये जो है श्रीमद् भागवत के महापुराण भगवान विष्णु जिनके 24 अवतार का वर्णन है उसमें श्री महर्षि वेदव्यास जी का भी नाम शामिल हुआ है। वेदव्यास जी उन्हीं में से एक हैं, इसीलिए आज भी उनको जीवित माना जाता है। और सत्यवती के कहने पर वेदव्यास जी ने जो है विचित्र वीर की पत्नी अम्बालिका और अंबिका को अपनी शक्ति से धृतराज और पांडु नामक पुत्र दिए और एक दासी से विदुर का ही जन्म हुआ था। तो हमने जो है उपरोक्त 3 पुत्र में से जो यहाँ पर जो है धृतराज के कोई पुत्र नहीं था। वेदव्यास जी की कृपा से उसको 99 पुत्र और एक पुत्री का जन्म हुआ था। पूरे 100 हो गए थे। महाभारत के अंत में जब अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र छोड़ देता है तो उसके जो है ब्रह्मास्त्र को वापस लेने के लिए वेदव्यास से अनुरोध करते हैं, लेकिन अश्वत्थामा वापस लेने की विद्या तो जानता ही नहीं था। इसीलिए इसको कहते हैं अर्धज्ञानी। जो किसी चीज़ को चलाना जानता हो और बंद करना न जानता हो उसे जो है अर्धज्ञानी कहा जाता है। तो इसी प्रकार से कथाएं बहुत लंबी है, वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। अभिमन्यु की पत्नी जो है उत्तरा के गर्भ में जो है उतार दिया था। इसी घोर पाप के चलते श्री कृष्ण भगवान 3000 वर्ष तक उसे कोढ़ी रूप में भटकने का श्राप दे दिया, जिसे जो है वेदव्यास जी अनुमोदन करते हैं। और वेदव्यास जी से महाभारत की युद्ध देखने के लिए संजय को दिव्य दृष्टि प्रदान की थी, जिससे संजय ने धृतराज पूरे युद्ध का जो है हाल जो है वही महल में ही सुना दिया था। तो विश्व में सबसे पहले पृथ्वी का पहला भौगोलिक मानचित्र महाभारत के रचयिता महर्षि वेदव्यास द्वारा ही बनाया गया था। तो इसी प्रकार कृष्ण जो है दैपायन श्री व्यास जी की पत्नी का नाम जो है आरुणी था और जिनके महान बाल योगी पुत्र जो है सुखदेव जी हुए थे। और वेदव्यास जी के 4 महान शिष्य थे, उनके बारे में भी थोड़ा सा आप लोग जान लीजिए। और उन्हें जो है वेद पढ़ाए। मुनिपेल को ऋग्वेद और वैशंपायन को यजुर्वेद, जैमिनी को सामवेद तथा और सामंतु को जो है अथर्ववेद पढ़ाया गया था। तो एक बार वेदव्यास जी वन में जो है धृतराज और गांधारी से मिलने गए थे और तब वहाँ युधिष्ठिर भी उपस्थित थे। धृतराज जी ने व्यास जी को अपने मरे हुए कुटुंबियों स्वजनों को देखने की इच्छा प्रकट हुई। तब महर्षि वेदव्यास जी उनको जो है गंगा के किनारे ले गए और वहाँ ले जा कर के उन्होंने दिवंगत योद्धाओं को पुकारा। और कुछ देर बाद वे जल में से ही देखते देखते भीष्म द्रोण के साथ दोनों पक्षों के योद्धा सारे निकल आए और वो सभी लोग जो है अब रात्रि में अपने पूर्व संबंधियों से मिले और सूर्योदय के पहले ही जो है पुनरागमन हो गया। मतलब वो गंगा पे फिर दोबारा प्रवेश कर गए और अपने दिव्य लोकों को चले गए। महर्षि वेदव्यास ने जब कलयुग का बढ़ता प्रभाव देखा तब उन्होंने पांडवों को स्वर्ग की यात्रा करने की सलाह दिया था
और महर्षि वेदव्यास जी के कहने के अनुसार भगवान गणेश जी ने ही महाभारत की कथा लिखी थी। हमने इसमें बहुत बढ़िया जानकारी आपको दिया है। अब आपको ये जानकारी कैसी लगती है आप हमारे को ज़रूर बताइए, और पूरा वीडियो देखने के लिए आप